भारत का अपना एरिया 51। जी हाँ, एक ऐसी जगह जो अमेरिका के एरिया 51 को भी टक्कर दे सकती है। तो चलिए आज हम भारत और चीन की सीमा पर बसे इस गहरे और पेचीदा रहस्य की परतों को खोलते हैं। और देखिए, इसकी शुरुआत हम किसी सुनी सुनाई कहानी से नहीं करने वाले। नहीं, हम सीधे चलते हैं भारत के कुछ टॉप साइंटिस्ट्स के एक ऐसे चौंकाने वाले अनुभव पर जो आज भी इतने सालों बाद भी सवालों के घेरे में है। साल 2004 की ये घटना इस इलाके के इतिहास की सबसे भरोसेमंद और अजीब घटनाओं में से एक की नींव रखती है। एक ऐसी घटना जिसने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया था। जरा सोचिए, इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल कुलकर्णी अपनी 5 लोगों की टीम और 14 हेल्पर्स के साथ उस बर्फीले इलाके में है और तभी उन्हें कुछ दिखता है। वो उस जीव की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो अजीब प्राणी गायब, उनकी आंखों के सामने से। और सबसे अजीब बात, उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट और कोई भी रिकॉर्डिंग आज तक पब्लिक नहीं की गई। अब देखिए, सरकार को एक फॉर्मल रिपोर्ट तो दी गई, लेकिन इसरो की टीम ने असल में क्या देखा, इस पर कभी कोई ऑफिशियल सफाई नहीं आई, कभी नहीं। सवाल उठता है, सरकार आखिर छिपा क्या रही थी? और ये जो ऑफिशियल चुप्पी है ना, ये कोंकाला पास की कहानी में बार बार लौट कर आती है। तो अब चलिए उस जगह पर ही जरा करीब से नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये सब एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा कैसे है। ये कोई आम पहाड़ी दर्रा नहीं है। इसकी जो यूनिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इसे दुनिया की सबसे मुश्किल पहुंच वाली जगहों में से एक बनाती है। हुआ ये था कि 1962 में भारत और चीन एक समझौते पर पहुंचे कि दोनों तरफ से इस इलाके को पूरी तरह खाली रखा जाएगा, जिससे ये एक नो मैन्स लैंड बन गया। यह सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? बर्मुडा ट्रायंगल जैसी जगहों पर जो नेचुरल चीजें होती हैं, यहाँ के लिए रिसर्च ने उन सबको खारिज कर दिया है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी होती है उसका कोई नेचुरल पैटर्न ही नहीं है। इससे लगता है कि इसका सोर्स आर्टिफिशियल है, और ये भी माना जाता है कि ये सोर्स जमीन के बहुत नीचे है। तो क्या ये किसी अंडरग्राउंड बेस की तरफ इशारा है? इसरो वाली जो घटना थी वो कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये तो दशकों से चले आ रहे एक पैटर्न का हिस्सा है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि इस हाई सेंसिटिव एरिया में अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटी का एक लंबा और लगातार इतिहास रहा है। मतलब 1950 में पहली बार मिलिट्री ने कुछ देखा और फिर 2012 में इंडियन आर्मी ने अजीब चीजों को ट्रैक किया। यहाँ एक ऐसा पैटर्न साफ नजर आता है जो समय के साथ और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। और ये कोई एक दो घटनाओं की बात नहीं हो रही है। सिर्फ 2012 से अब तक इंडियन आर्मी और साइंटिस्ट ने इस इलाके में 300 से ज्यादा, जी हाँ 300 से ज्यादा ऑफिशियल यूएफओ रिपोर्ट्स फाइल की हैं। ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। ये जो चीज थी, इसने हर तरह के पारंपरिक विश्लेषण को फेल कर दिया। जब भी आर्मी या रिसर्चर्स इसे अपने रडार या स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर ट्रैक करने की कोशिश करते, ये रहस्यमय तरीके से स्क्रीन से गायब हो जाती, मानो इसे पता हो कि उसे देखा जा रहा है। तो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन क्या आया? ये कि वो चीज कोई यूएफओ नहीं थी, बल्कि वीनस ग्रह, मतलब शुक्र ग्रह का रिफ्लेक्शन था। लेकिन जाहिर है, जिन्होंने उस चीज को अपनी आंखों से देखा था, उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उनका सवाल सीधा था, कोई चीज वीनस का रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है जब वो उनकी आंखों के सामने हरकत कर रही हो? इन सारी गतिविधियों ने एक बहुत ही दिलचस्प, हालांकि बिना सबूत वाली थ्योरी को जन्म दिया है कि इन पहाड़ों के नीचे आखिर है क्या। इस जगह की जो जियोलॉजिकल बनावट है वो इसे एक बहुत बड़ी छिपी हुई अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से यहाँ नेचुरली ही बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें और चेम्बर्स बन गए हैं, इतने बड़े कि उनमें एक पूरा शहर बस सकता है। और यहाँ मामला और भी पेचीदा हो जाता है। दोनों देश एक दूसरे पर शक करते हैं। एक ऐसा डिप्लोमैटिक डेडलॉक है जो इस मिस्ट्री को और गहरा बना देता है। इंडिया कहता है कि चीन वहां एक सीक्रेट बेस चला रहा है, और चीन ठीक यही इल्जाम इंडिया पर लगाता है। ये जो गतिरोध है ना, ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। तो इतने दशकों के सबूतों और कोई साफ जवाब न मिलने के बाद हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? हमारे पास 2 मेन थ्योरीज बचती हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि एक सीक्रेट कोलैबोरेशन चल रहा है। मतलब या तो इंडिया या फिर चीन किसी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रहा है।
सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन सबूत इसे एक संभावना तो जरूर बनाते हैं। और दूसरी थियोरी, वो एक ऐसे अनजान ग्रुप की तरफ इशारा करती है जो इस जियोपॉलिटिकल कंफ्यूजन का फायदा उठा रहा है, और ये शायद और भी ज्यादा चिंता की बात है। तो आज भी देखे जाने की घटनाएं जारी हैं। अधिकारियों की तरफ से वही चुप्पी है और वो सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं का वही है। आखिर कोंका ला पास में ऑपरेट कौन कर रहा है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम सच जानने से आखिर कितने दूर हैं।